अध्ययन के संबंध में आपने लिखा है, क्रिया का अध्ययन ऋणात्मक व धनात्मक रूप गुण स्वभाव धर्म से संबंधित रहेगा ही। अध्ययन के ऋणात्मक पक्ष से विकास संभव नहीं। केवल परीक्षण निरीक्षण पर्यवेक्षण की संज्ञा उचित है। धनात्मक विकास के लिए मूलतः उद्देश्य की कल्पना या आभास या आवश्यकता की अनुभूति रहना आवश्यक है, जिसके लिए सर्वप्रथम अध्ययन, द्वितीय प्रयोग व अभ्यास, तृतीय अवस्था में उपलब्धि है। इसकी थोड़ा व्याख्या। प्रमाण के उपलब्धि में हम तृप्त होते हैं। प्रमाणों के उपलब्धि में जो अभी बताया, जो मानव जो यदि समझदारी को यदि प्रमाणित करता है वो उपलब्धि है। उपलब्धि के एगनिस्ट में हम तृप्त होते हैं। व्यवहार में प्रमाणित हो जाता है ना, समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व, फलस्वरूप हम तृप्त हो जाते हैं। हम प्रमाणित हुए, इसका गवाही भी हो जाएगी और दूसरे को भी ऐसा होता है कि प्रमाणित हुए, क्या ऐसा हो जाता है। ये हमारा तृप्ति स्थली बनी। पहले हम तृप्ति स्थली को कहां खोजते रहे, माने बहिर्मुखी विधि में तृप्ति स्थली यही है। ठीक है, ये तृप्ति इकट्ठा होते होते जीवन का पूंजी बन गए। ये तो समझदारी भी तृप्ति भी दोनों चीज जीवन अपने में अपनाता ही रहेगा। ठीक है, इस ढंग से समझदारी को उपार्जित करना एक बात, प्रमाणित करने का लिए अभ्यास करना, ये तो समझदारी को उपार्जित करना भी एक अभ्यास हो सकता है। इसको भी हम नाम दे सकते हैं, क्या बुरा। अध्ययन करना एक अभ्यास है, ऐसा भी कह सकते हैं। किंतु अध्ययन करके जो प्रमाणित करना अभ्यास। अब कैसे बना, इसमें एक उल्टा हो गया, पलटी खा गई। तो समझदारी को प्रमाणित करना अभ्यास है, यहां आके हम टिकते हैं। पहले से अभ्यास की बातें हैं। अभ्युदय के अर्थ में किया गया संपूर्ण कायिक वाचिक मानसिक कृतकारित अनुमोदित सभी क्रियाकलाप अभ्यास है। उसके पहले क्या, कायिक वाचिक मानसिक। कायिक रूप में शरीर के रूप में जो कुछ भी करा धरा, ठीक है। मानसिक रूप में जो कुछ भी किया धरा, वचन के रूप में शब्द के रूप में जो कुछ भी किया धरा है ना, वह कृत मैंने स्वयं से किया हुआ, कारित दूसरों से कराया हुआ और अनुमोदित अनुमोदन दिया हुआ, ये सब मिल करके हमारा अभ्यास है। अभ्यास में क्या होना है, तो समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व प्रमाणित होना। ये हमारा प्रमाण का स्वरूप है, व्यवहार प्रमाण का स्वरूप बना। इसमें हम मानव जाति में इसके प्रति क्या सहमति उपार्जित कर पाएंगे, या उपार्जित करना जरूरी है जरूरी नहीं है, इस पर प्रकाश डाला जाए। क्या कहना है आपका? इसमें सहमति जिम्मेवारी के प्रति हम समाज में प्राप्त किया जाए, इसके लिए प्रयत्न किया जाए, नहीं किया जाए, इस पर सोचिए। ये सार्वभौमिकरण होता है, मानव के लिए स्वीकृत होता है, इस आधार पर सार्वभौम व्यवस्था हो जाए। ऋणात्मक अध्ययन और धनात्मक अध्ययन पे थोड़ा। धनात्मक अध्ययन ऋणात्मक अध्ययन का मतलब ये है, जो गुणात्मक विकास के लिए जो कुछ भी हम करते हैं अध्ययन, जैसा समाधान के लिए जितने भी हम अध्ययन करते हैं वो धनात्मक अध्ययन है। ठीक है, प्रमाणित होने के लिए जितने भी अध्ययन करते हैं ये धनात्मक अध्ययन है। ठीक है, ये समझ में आता है। वही चीज समस्या पैदा करने के लिए जितने भी अध्ययन करते हैं, जैसा धरती को बर्बाद करने के लिए अध्ययन किए, ये ऋणात्मक अध्ययन है। आपके सामने गवाहित है। धरती को बीमार करने के लिए जितने भी अध्ययन किए, क्रियाकलाप किए, ये ऋणात्मक अध्ययन है। ठीक है, ठीक है। ये जितने भी अडल्ट्रेशन करने के लिए अध्ययन किए हैं, 70 मंजिल की घर में रहते हैं, अडल्ट्रेशन का काम करते हैं, ये ऋणात्मक अध्ययन है। पूरा विज्ञान उसमें खो जाता है।
करप्शन के लिए, उनको कैसा बर्बाद किया जाए, इनको कैसा लूटा जाए, इनको कैसा नख मारा जाए, ये जो सोचते हैं ये अध्ययन है, ये ऋणात्मक अध्ययन है। बाबा जो तो आपके इस प्रतिपादन से जो विज्ञान है, विज्ञान की जितना शोध कार्य है पूरा ऋणात्मक अध्ययन है। वहाँ आप मूल्यांकन करोगे आगे चल करके, आप ही का तराजू में रख दिया दादाजी, आप ही लोग लाज बचाया करो। आज तो अभी आपको मूल्यांकन करना है बाबा। तो जो हम लोग को है बाबा जी, आप ही लोगों को करना है। हम एक सूत्र दिया है, नहीं देखो नहीं बाबा, इसको इस तरह से ठीक किया जाए कि जो ऋणात्मक अध्ययन है अगर वो धनात्मक अध्ययन की रोशनी में होता है तो सार्थक होगा। इसको ऐसे इस तरह से प्लेसमेंट कीजिए तो ठीक रहेगा। ऋणात्मक रहेगा ही नहीं रहे, ऋणात्मक अध्ययन का प्रकार है। तो देखिए ऋणात्मक धनात्मक जो शक्तियों का अध्ययन है, ठीक है ना, जो इन शक्तियों का अध्ययन जो है ना भौतिक संसार की है। हाँ। तो हम जो आचरण का ये अध्ययन है, हाँ। आचरण का अध्ययन में ऋणात्मक आचरण में आदमी दुखदाई होता है, बस इतना ही बात। पूरकता विधि को पहचाने बिना अध्ययन होगा ही नहीं। धनात्मक अध्ययन का कोई मतलब ही नहीं है, दुखदाई हो। हाँ, दुखदाई। परिणाम के आधार पर उसको ऋणात्मक। देखिए एक छोटा सा कैप्सूल में कितने सारा चीज रखा हुआ है, देख लो। कैप्सूल खुला नहीं था। नहीं, उसकी कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका है? गलती को वर्णन करने में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका होगा, जिसमें हमारा कौन सा संपदा होने वाला है या सम्मान होने वाला है, संसार को कौन सा सम्मान होगा। दो भद्द को ज्यादा गाने में हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। बाबा एक क्षमता जो मिली अंतर्मुखी विधि से कि आप भी अंतर्मुखी विधि से ही आए हैं यहाँ तक, तो ये क्षमता जो मिली है ये अंतर्मुखी विधि से ही मिली है हमको, जो आज हम सुन रहे हैं। नहीं, ये अंतर्मुखी विधि से नहीं मिला। किस विधि से मिला? हाँ, वो बता रहे हैं। ये मिला है हमको अंतर्मुखी विधि को परीक्षण करने में, मूल्यांकन करने की क्रम में मिल गई। आखिर उस विधि का मूल्यांकन करने का अंतर्मुखता में तो गए आप ना, उसमें अंतर्मुखी नहीं है, संयम में अंतर्मुखी नहीं है महाराज जी। समाधि बाबा देखिए, तो समाधि हुआ या अंतर्मुखी विधि से हुआ, हाँ ठीक है जी। उसका कोई उससे कुछ मिला नहीं बाबा, ऐसा क्योंकि आप वहीं पे चुपते हैं शब्दों में, उससे कुछ नहीं मिला ऐसा ना बोल के उसको ऐसा बोलिए कि मैं जिन सवालों का उत्तर खोज रहा था मुझको नहीं मिला। हाँ, वत नहीं हमको नहीं मिला कह रहा हूँ, आपको नहीं मिला ऐसा बोल, ठीक है, वही कह रहा हूँ। हमको कुछ मिला नहीं। हम लोग क्या कहना चाहते हैं बाबा कि समाधि तो आपको समाधि की स्थिति प्राप्त हुई, उसके बाद आप संयम में गए, आप मैट्रिक पढ़ लिए इसलिए आपको कॉलेज में भर्ती मिली, अगर समाधि नहीं होती तो आपको कहाँ से मिलता? हाँ, ये भी बात ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया। देखिए उसमें जो है प्रचलित संयम को हम छोड़ दिया, ठीक है, जब प्रचलित संयम की विधियों को हम छोड़ दिया, उसकी सिद्धियों की अपेक्षा हम छोड़ दिया, ठीक है। हम जो अपने ढंग की एक संयम की, यदि संयम किसी बात से होगा कचरा में तो एक अच्छे में भी होगा, ऐसा हम अपना इटमालजी लगा लिया, ठीक है। इटमालजी लगा करके हम अपने ढंग से एक संयम का डिजाइन किया, उसमें प्रयत्न किया तो ये सब आ गया। समाधि के बिना संयम संभव है नहीं होने, ये ठीक है। समाधि के बिना संयम, बात सुनिए तो सही, समाधि के बिना संयम संभव नहीं है, वो बात को अपन रखा जाए, इसमें हम सहमत हैं। किंतु समाधि संयम से जो प्राप्त वस्तु है पुनः वो संयम से मिलेगा, इसको हम छोड़ दिया, उसको काट दिया, उसमें बिल्ली कटाई हो गई। अभी तो सिर्फ आप कैसे गुजरे? हाँ, हो गया, हम ऐसा गुजरे, आप ऐसा गुजर सकते हैं। तो हम तो 2000 करोड़ बाइफरकेशन से हम कहीं पहुंच गए, तो आपको सीधा रास्ता हम लगा दिया, ऐसा है ये। तो उसको ऐसा हम एक कभी डिजाइन करता हूँ, वास्तविक में मनुष्य का चूक कितना है, उनको छोड़ दिया बाबा जी ने, इम्पोर्टेंट। तो वो दो तीन मामले उसमें बाबा जिसको आप बताते नहीं, क्या बोल रहे हैं। देखिए कि समाधि के बाद या समाधि के आसपास आदमी को जो सिद्धियां मिलती है वो शास्त्रों में भी लिखा है, और आपने उसको फॉलो किया कि भाई सिद्धि के चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना है, पॉइंट 1 आपने बिल्कुल उसका निर्वाह किया। दूसरा, समाधि के बाद संयम किसी चीज में जब तीनों चीजों को सिद्धियां आती हैं वो भी छोड़ दिया, वो भी आपने छोड़ दिया। हाँ।
वो वहाँ पे आप बुद्धिमानी कर गए। हाँ उसके बाद जो आपका मूल सवाल था, हाँ उस उत्तर की प्राप्ति के लिए आपने संयम किया, हाँ आपको चीज मिल गई। मिल गए। हाँ हाँ ठीक है ना। अभी वो जो जिस जवाब मिला हमको, जी। वो उसको हम शनै शनै अब अध्यवसायिक विधि से लगाने पर पता चला मानव के लिए संपदा है। देखिए सही कहाँ पहुंच गया। पहले हमारे लिए संपदा, ठीक है, अब जो क्या हो रही है ये मानव का संपदा है। तब पता चला हमको जो मिली हुई है ये मानव का पुण्य का फलन है, ऐसा हम कंक्लूड करते हैं। सही बात। ठीक है, सही बात। ये ठीक हो गई। यहाँ तक तो अपन कहीं भी एरोगेंट, वो बात सही, मिलगेंट दोनों नहीं है ना। आपका बड़प्पन भी है, उसको बड़प्पन कहो, अच्छा कहो, बुरा कहो, हमको जो अंतरात्मा से हमको जो समझ में आता है, हम जो निर्णय कर पाया वही है। तो क्योंकि इतने बड़ी भारी चीज के लिए हम खोज हुए नहीं किए थे। ऐसा करना भी चाहिए, मतलब सही में सबका इनपुट्स लगा है तभी ऐसा हुआ है। कहीं ना कहीं मानव जाति की एक आवश्यकता रही होगी तभी आई। उसमें और एक चीज हम देखा, इससे बड़े मुखोल कुछ नहीं हो सकते, जिसको मुखोल कहा जाए। इतने दिग्गज विद्वान एक तिनका के वोट में पहाड़ रख करके सारे आदमी को कगार में ला लिया मृत्यु की, वो कैसे हमारे हाथ में लग गया, हम सोच सोच के हैरत हूं। इसमें कोई बहुत बड़ी भारी चीज नहीं हुई है, आपको सही बता रहा हूं। व्यापक की बात पहले से कहा है, बात सही कहा है। अच्छा, दूसरा वस्तु के बात भी बहुत कहा गया है, ठीक है। परमाणु की बात भी बहुत कहा गया है, ठीक है। अब संकट की तरीका को भी मूल्यांकन कर चुके हैं, इसमें भी बहुत कम है ऐसा हम नहीं सोचता हूं। संकट की बहुत सारे गांठों को आदमी सूंघ सूंघ के देख लिया है, ठीक है ना भाई। इसमें ये सूझ क्यों नहीं आया, केवल व्यापक को लेने के लिए गए वो बर्बाद हो गए, केवल वस्तु को लेने गए ये भी बर्बाद हो गए। ये दोनों का योगफल में क्या निकलता है, उसको एक बार ट्राई करने के लिए एक आदमी प्रयोग नहीं किया। ये एक आश्चर्यजनक बात है महाराज जी। हम जैसा एक निरीह आदमी, संसार के सामने एक निरीह हूं मैं, नगण्य हूं, छोटा आदमी हूं, छोटा से छोटा आदमी हूं। ऐसा आदमी के हाथ में इतने बड़ी एक पूंजी हाथ लग जाना, ये आश्चर्यजनक है। बहुत ही मुखोल, बहुत आश्चर्यजनक बात, मौलिक। इसमें एक ढील पोल कहीं भी कोई संध में नहीं है। अब अस्तित्व में इसके अलावा कुछ है भी नहीं है, व्यापक और ये एक। अब इसके अलावा वस्तु ही नहीं है, खाली पूरा वस्तु इतने में मुट्ठी में आता है। अब इतना दिन इतने मेधावी, इतने तपस्वी, कितना कथा सुनते हैं तपस्वियों का, कहीं आप पार पाओगे क्या? तपस्या की तरीका तौर तरीका सुनकर अपन कहीं लगते ही नहीं है। हम जो जितना प्रयत्न किया, हमारा एक सिंसियरिटी हमारे पास है, वो वहीवल है, वो मौलिक है, उसमें हमको ढील पोल नहीं दिखता। हम जो करना चाहे वो कर डाले, खत्म हो गई बात। जो परिणाम हो जाए हो जाए। परिणाम को हमको पता नहीं था, परिणाम जो मिला महाराज जी वो फल परिणाम अमूल्य है। जैसा जैसा हम फैलाते जाते हैं, लगता है कि ये एक ही धरती की आदमी नहीं है, सर्व धरती की आदमी के लिए ओढ़नी है ये, ऐसा लगता है हमको। भले हम अत्याशावादी भले हो गए हो या आशावादी हो गया हो, हम ये नहीं कह सकते, असलियत तो ऐसे ही है। अच्छा, कौन सा मोड़ मुद्दा छोड़ता है? अभी इतना जटिलतम प्रश्न था ये, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, किसी बाप का योग्यता नहीं हुआ इसका कोई जवाब निकाल न सके। सारा IIT मर गया। वो क्या लिखे हैं जानते हो? बहिर्मुखी होने से विज्ञान विकसित होता है, अंतर्मुखी होने से आवश्यकता कम होता है। क्या लिखा है? क्या लिखा? आवश्यकता कम होता है। आवश्यकता बढ़ जाने से विज्ञान की विकास होता है, आवश्यकता कम होने से, अंतर्मुखी होने से विज्ञान की विकास नहीं होता। इसीलिए थोड़ा देर आवश्यकता को कम करने के लिए अंतर्मुखी भी थोड़ा देर रहेंगे और थोड़ा देर बहिर्मुखी भी रहेंगे।
ये कुल एसेंस पार्ट ऐसा लिखा हुआ। इसको क्या लिखा है वो? ह्यूमनिज्म नाम रखा, मानववाद ये लिखा हुआ। अब क्या करोगे बताओ? थोड़ा देर अंतर्मुखी रहो, जो कि आवश्यकता कम हो जाएगी। थोड़ा देर बहिर्मुखी रहो, विज्ञान विकसित हो जाएगी, आपका आवश्यकता पूरा हो जाएगी। ऐसा वो कहते, क्योंकि वहां के सब विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उनको वैसा लिखना ही, ऐसा लिखा हुआ है। अब बोलिए साहब, तो बहिर्मुखी होने से व्यापकता कैसे आता? हम जूझना है। बहिर्मुखी होने से एक एक के साथ जूझना है। दोनों जगह में जूझने की बात किया, संघर्ष करो बोला है, तो क्या गलती बोला है महाराज? हे प्रभु, और जीने दो जीवो कहाँ आता है इसमें? संघर्ष करो वाला यदि दोनों विधा में, अंतर्मुखी में भी आप जूझते रहो, संघर्ष करते रहो, बहिर्मुखी में भी जूझते रहो, संघर्ष करते रहो, कहाँ हमको राहत का स्थली कहाँ? ठीक है, तो उसमें ये पाया IIT की नक्शे में अंतर्मुखी की नाम लें, बहिर्मुखी की जो बात है संग्रह करने वाला, उसको पक्का कर लें। धनात्मक अध्ययन में आपने 3 स्टेप्स बताए। पहला अध्ययन, द्वितीय प्रयोग और अभ्यास, तृतीय अवस्था में उपलब्धि। उपलब्धि, ठीक। इस अध्ययन की क्या, अध्ययन पूरा हो गया, इसका क्या प्रमाण? इसका प्रमाण अध्ययन पूरा हुआ, इसका मतलब है तो हम प्रमाणित करने के लिए उद्यत हो गए, प्रयोग और इसके लिए व्यवहार के लिए प्रयोग करना है भाई। अब सब साथ साथ चलेगा वैसे तो, अध्ययन भी चलेगा, साथ साथ प्रयोग और अभ्यास भी चलेगा। हाँ, वो अध्ययन तो एक साथ नहीं होगा। उसके पास अपन आएंगे। क्या है इसमें? अध्ययन काल में 3 स्टेप है, उसको बाद में बताएंगे। तो अध्ययन हो गया के बारे में अभी चल रहे हैं। अध्ययन होने के बाद प्रयोग और व्यवहार में हम आ जाते हैं, वो प्रमाणित होना शुरू करता है ना, उपलब्धि के रूप में अनुभव होना शुरू होता है। अनुभव का प्रमाण, अनुभव जो है, जैसा हम बोध हुआ अध्ययन से, उसको प्रमाणित करने के लिए प्रवृत्ति हुई, उसका नाम है संकल्प। उस संकल्प का नाम है ऋतंभरा, माने सत्य भरी हुई संकल्प। क्या नाम? ऋतंभरा का मतलब है महाराज, सत्य परिपूर्णतया भर गई है, जैसा शहद की छत में जैसा भर जाती है, उस ढंग से सत्य भरी हुई संकल्प का नाम है ऋतंभरा। क्या सुंदर सुखद नाम है, आप सोच लो, नाम से ही वो प्रमाणित होने के लिए जब चल देता है व्यवहार में और प्रयोगों में, समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व प्रमाणित होना, ये प्रमाणित हो गया। हमारा अनुभव का प्रमाण यहाँ हो गए व्यवहार में, अनुभव का प्रमाण है व्यवहार में, ठीक है ना। जब कोई भी हम ये संकल्पित हो गए, हमारा अनुभव का पल्सेस चलने लग गए, धक धक धक, वो जो उड़ाता है ना गाड़ी, ऐसा उड़ने लगता है, उसको कोई रोक नहीं सकता महाराज। उसके बाद कोई रोक नहीं सकता। हम संकल्प कर लिया हमको प्रमाणित होना है, उसको रोकने वाला ताकत इस अस्तित्व में नहीं है, प्रमाणित होके ही रहेगा वो ऋतंभरा के बाद, ठीक है ना। कितना अद्भुत बात है। ऋतंभरा के बाद कब कहां से आ गए? समझदारी को प्रमाणित करने की बात है। अध्ययन होने के बाद और मैंने संकल्प के बीच में रुक सकता है? नहीं हो सकता, संकल्प के बाद रुक नहीं सकता। संकल्प के पहले, संकल्प के पहले बोध होने की बात, प्रवृत्ति यदि नहीं होता है प्रमाणिकता के लिए, वो उतना वो नहीं टेस्ट नहीं बनती है, उस जगह में आदमी रुक सकता है बोध के बाद। वाह, खूब कई बार ये सच्चाई महाराज जी। हम वो स्थली को टोर को हम देखा है। शब्द को ठीक कर दीजिए बाबा, ये प्रवृत्ति नहीं बनती है, ऐसा नहीं, हिम्मत नहीं बनती है, ऐसा बोले। कुछ भी कारणों से उसका 10-20 बात होता है। एक तो पहला आयु आता है, नंबर 1 स्वयं का मूल्यांकन आता है। मूल्यांकन में स्वयं का लाइफस्टाइल की इतिहास आता है।
ये सबको लेकर के आदमी कहाँ रुक जाता है, इसको बताया नहीं जा सकता। इसको बताने की जरूरत भी नहीं, कहता हूं मैं। बहुत ज्यादा ऐसे बातों में डिटेल में जाता नहीं महाराज, हमको कोई उसमें प्रयोजन दिखता नहीं है। ठीक है नहीं, ठीक है ना, आप समझ गए? तो इस ढंग से क्या है, ये एक स्थली तो है वो। बाबा एक बारीक सवाल कि जहाँ तक रुकने की स्थिति बनी, संभावना बनी रहती है, तो उस स्थिति को अपन बोध नाम दे सकते हैं। पढ़ा और स्वीकार किया, ऐसा यहाँ तक कहें बाबा, बोध हो गया ऐसा ना कहते हैं। देखिए उसका पढ़ा या सुना और उसके बाद मन में अच्छा भी लगा, स्वीकार भी हुआ, उसको थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन बोध शब्द वहाँ ना कह के पढ़ा और मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से स्वीकार भी किया, लेकिन आगे हिम्मत नहीं बन पाया। ऐसा हो सकता है। देखिए इसका एक मिसाल निकला, डॉक्टर चावला मिला, आप मिले ही हो कई बार। वो आदमी अंतिम भाषा उनका ये रहा, हमको ये बताया, देखिए इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, अभी तक तो धरती में इससे अच्छा प्रोजेक्ट निकला नहीं है, इसमें पूर्णतया आप सहमत हो, हमको लगता है हमको करना भी चाहिए। वही लखन झा नाम की एक आदमी बिहार में ऐसे ही बोला। किंतु हमारा चावला का वक्तव्य ये था, हमारा लाइफस्टाइल जैसा भी हम लेके चले आए, वो जो है ना, इसको हम बदलते हैं तो वो लाइफस्टाइल पीछे वाला जो है, वो इसको जो हम बदलने वाला जो स्वरूप है, उसमें हमारे घर के लोगों को ही भरोसा दिलाने में असमर्थ है। एक कष्ट वो अपना बताया, तो इसीलिए हम लाइफस्टाइल को के रहते हम इसको बदलने में असमर्थ हूं। ये उन्होंने अपना आत्मध्वनि बताया, ईमानदारी से बताया। बड़ा ईमानदार है कि नहीं? ईमानदार। एक तो मॉडल दिया हुआ। एक बिहार के एक लखन झा नाम के एक आदमी है, वो दरभंगा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे हैं। वो आदमी पहले दिन से नौकरी में 1 रुपया लेकर बाकी सबको माने दान करता रहा। तो वो इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने कही गांधी स्मारक निधि के लिए डोनेट करता रहा, वो करता रहा, जो कुछ भी करता रहा, अपने को उससे लेन देना। तो आसपास की एक कोई गांव की है, दरभंगा के पास में एक गांव की आदमी है, वो उस गांव में मैं गया हूं, है ना। और उन्होंने अंतिम बात ये हमको बताया, तो हम जो है ना शंकराचार्य जी के साथ, कौन मिश्रा था वो, दूसरा कोई उनके साथ जुड़ करके काम किया था, मंडन मिश्र था वो, मंडन मिश्र काम किया था हाँ, उनके शंकराचार्य जी के साथ जैसा उन्होंने काम किया, मैं आपके साथ काम करना चाहिए, हमारा मूल्यांकन है। उनका लिखा हुआ, मतलब उनका वक्तव्य लिख करके रखा है मिश्रा, हाँ, नरेंद्र मिश्रा लिखे रखा है। किंतु हमारा आयु ऐसे जगह में पहुंच गया है, हमारा आंख नहीं काम करता है, आयु दूसरा हो गया है, हम करने में असमर्थ हूं, ऐसा बोला वो अपना अर्थध्वनि बताया। आप समझ गए? अच्छा, उनके एक अनुस्मरण यहाँ उद्धरण करना चाहते हैं, आप लोगों का अनुमति चाहिए। तो क्या है ये, हम गए उनके गांव जाने के लिए एक नदी पार करना था। नदी में घुटनों भर पानी, यहां से लेकर ये उधर की वो जो अपना बॉर्डर है, वो उतने चौड़ी या कुल इतना चौड़ी, ये जितना ये है वो पार्ट है वो नदी का, एक घुटनों भर पानी में हम लोग पार किए, गाड़ी इस पार खड़ा कर दिया, ठीक है ना। पार होकर के उनके गांव में जब एंटर हुए, गांव की जो शिष्टता को ये देखा गया, गांव तो वो जो गली इतना, यदि आदमी थोड़ा सा टेढ़ा होकर के ही चलना है, नहीं तो इस तरफ की काटा या इस तरफ की काटा कपड़े को ले लेगा, ऐसा बना के रखे है। एक तो पहले शिष्टता ये मिली चलते समय में, जबकि काफी घर जो है ना 50-50 मीटर पीछे है,
गले को घेर लेने की इतने अच्छे लोग हैं। हिम्मत, ठीक। एक तो बात, अच्छे लोगों के बारे में ज्ञान होता गया। जब उनके घर गए, उनके घर के सामने संयोग से एक काफी थोड़ा सा विशाल मैदान, ठीक है, तो हम लोग वो भी ऐसे ही कांटे से रुंधा हुआ बाड़ा, उसके भीतर हम घुसे और करीब 20 मीटर दूरी पर वो घर काफी लंबी, तो एक करीब 70-80 फुट लंबी ऐसा रखा हुआ है। उसमें हम जहां से एंटर हुए उसके सामने एक दरवाजा, वो दरवाजा के पास पहुंचने के लिए एक पर्ची, जैसा सामने पर्ची है, हम पर्ची में पहुंचे। पर्ची में पहुंचने पर हमारे बाएं तरफ में कोने में एक दरवाजा, वो दरवाजा के अंदर एक आदमी, सामने एक स्टूल रखा है, उसके ऊपर पैर रख करके ऐसा इजी चेयर में बैठा है। ये देखा, उस दरवाजे की ओर हम धाये, ठीक है, यही होना चाहिए। हम वहां पहुंचे, वही आदमी था। मैंने दरवाजा में खड़े होकर के नागराज, मैं नागराज हूं, वो खड़े हो गए, वो आदमी, ठीक है। उन्होंने बोला राम रहीम की बात ये बताए कि बताइए कैसा कृपा हुआ। वो पूछा, हमारा कृपा ऐसा हुआ, आप ये बताओ आपका निष्ठा किस में है, इतने भर बता दो। इसने पूछने के लिए आए हैं, यही कृपा है। मतलब मैं बताया, तुम बहुत सारा भाषा जानते हो, योग जानते हो, समाधि जानते हो, ध्यान जानते हो, कुरान जानते हो, बाइबल जानते हो, वो कर जानते हो, ये जानते हो, ऐसा तुम्हारा ख्याति। आपको कौन सा ऐसा बिंदु है जिसमें आपका निष्ठा है, मैंने पूछा। उन्होंने बोला, संयोग से बोला या संकोच से बोला, जो कुछ भी बोला वो ही बताएगा। उन्होंने हमसे जो बोला वो है, हम चातुर्वर्ण में विश्वास रखता हूँ। 4 वर्ण 4 आश्रम में विश्वास रखता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई। हम प्याज भी नहीं खाता हूँ, उसमें बताया, क्योंकि बिहार में वामाचारी होते हैं, प्याज के बिना वामाचार चलता नहीं है, ठीक है। उन्होंने पहले हमको आश्वस्त किया, हम प्याज नहीं खाता हूँ, हम शाकाहारी है। आप समझ गए। हमने पूरा सर्विस का समय को हम स्वयं पाकी विधि से व्यतीत किया। अभी हम बच्चों के हाथ का खाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है। तो मैंने बोला कि हम विनय करो। उन्होंने कहा अभी हम खड़े ही हैं, हम लोग अभी बैठे बैठे नहीं हैं। तो मैंने बोला चातुर्वर्ण विधि जो है, द्वेष ईर्ष्या को छोड़कर ये चातुर्वर्ण का कोई गति नहीं है, इसमें आपका क्या कहना है? क्या बोले? चातुर्वर्ण विधि से द्वेष और ईर्ष्या से छूटकर कोई चातुर्वर्ण विधि नहीं है, इसमें आपका क्या कहना है? हमारा अध्ययन ये कहता है, ऐसा मैं बोला। वो कहता है कि मैं सहमत हूं। क्या बोले? क्या बोले वो? हम सहमत हूं। अब ये बताओ कि पहले चातुर्वर्ण में निष्ठा है, आपने बोला था चातुर्वर्ण की हालत ये है, तुम्हारा निष्ठा की क्या हालत हुई? इसीलिए तो हम सारा छोड़ करके यहाँ गांव में आकर के बैठा हूं, इससे कुछ नहीं होता है। तो आदमी की वो 80 वर्ष की आगे की आयु की आदमी है। तो मैंने बोला तुम्हारा निष्ठा का कीमत क्या होगा फिर, ये बता दो। निष्ठा से कुछ निकलेगा नहीं। तो उसके बाद हम लोग बैठे, ठीक है, जो कुछ भी अपने बात कहना था। बोलो क्या होगा इस मामले में? है कुछ बोलो क्या? बोलिए ना। तो असली कहानी को तो आप बता नहीं रहे। हाँ, ऊपर का आप बता दिए। हाँ, असली बात को आप तो बता ही नहीं रहे। क्या बात बोलो? तो मेरी दृष्टि में वो जो टोटल घटना थी ना, तो टोटल घटना का जो फ्रेम बनता है वो, और हम लोग जैसा उसको अभी तक प्रेजेंट करते रहे कि आपने तो उस आदमी को पहचान लिया, एक। दूसरा, उस आदमी के ऊपर कृपा कर दें ऐसी आपकी तमन्ना हुई, 2।
तीसरा, आप उसके दरवाजे पे इतने दम के साथ कोई आदमी ना किसी के दरवाजे पे घुसता नहीं और घुस के ऐसा अटैक नहीं करता है। 3 जो आपने किया। और चौथा, उस आदमी को जो कई जन्मों से गाड़ी जहाँ पे उसकी कुंठा फंसी हुई थी वहां पे आपने विस्फोट कर दिया। 4, उससे आपको हमारी कृपा का स्वरूप हम लोग जो मानते हैं महापुरुषों के द्वारा की हुई कृपा, कि जन्मों जन्मों की गांठ जिसको हम ढोते हुए चले आ रहे हैं उसमें कोई आग लग जाए, विस्फोट हो जाए और उससे आदमी उबर जाता है। वो ठीक। सार बात ये थी ना, अब डायलॉग को बताते हैं, सार बात को आप बताते हैं। देखिए, सार बात जो है ना उसका अर्थ वही है। उसके बाद बैठने के बाद 1.5 घंटा हम उनके साथ सुख लिए, अपने सारे करुण कहानी। वो तो घर पिघल गया। अच्छा, समझ गया मामला। उसके बाद हम लोग खाना खाए। उनके शिष्टता विनम्रता जो है ना महाराज जी, अपन कहीं नहीं लगते हैं। वो विकास करने के लिए गए थे उस आदमी की शिष्टता विनम्रता, इस भाग को यदि हम ठीक से चित्रित करो, उसके सामने अपन कोई नहीं लगते हैं, अपन सब बोने हैं। मान पुराना आपका सब चट्टे बट्टे होंगे आपके। अच्छा, तो इस स्टाइल से आप बताते बाबू, हम तक खुश होते हैं। हमको मेहनत से निकालना पड़ता है। उसके बाद जो खाना खाने के बाद और 1 घंटा लगाए, 2-3 घंटा उनके साथ रहे महाराज जी। वो आदमी कहा कि भाई अब आगे की काम क्या होगा। आगे की काम इसमें यदि भिगना है, एक शिविर लगाना चाहिए, मिश्रा बोला। उन्होंने सहमत हो गए। शिविर के लिए हमको क्या करना होगा? आपको इतना ही करना होगा, शिविर स्थली को हमें दिखाना होगा, ठीक है। यदि आपसे बनता होगा तो हम लोग रहने के लिए एक जगह दिखाना होगा। 2, यदि आपसे बनता है तो हम लोगों को खाना पका के खिला दें, ऐसा एक आदमी को दिखाना होगा। और बाकी हम लोग आने में अपने हाथ पैर से आएंगे, हाथ पैर से जाएंगे, खाना अपने हाथ पैर की पसीने की खाएंगे। आप लोगों को हमें ना खाना खाना खिलाना है और कोई हम लोगों को खुशामद नहीं करना है। ऐसा बोला तो वो कहता है, तुमने, मिश्रा को बोलता है वो, तुमने सारा समस्या को ही हल कर दिया। ऐसा बोला। वो ध्वनि हमको भी बहुत खराब लगा। इतने दिन के आदमी, इतने दिन वाइस चांसलर रहा, वो रहा, ये रहा, ये छोटे से बात के सामने इतना, ये हमको ठीक नहीं लगा। तो मैंने मिश्रा को बोला, देखो इनके साथ हर स्थिति में सम्मान को बचा करके अपन चलना चाहिए। हो गया, आ गए हम लोग, किए गए भी। शिविर के बाद ऐसा बोला हुआ है, कहने का मतलब ये एक सुखद स्मरण बताया। और उनका बताता हूँ, अभी भी हमारे मन में जो स्थान है, उनका शिष्टता, उस आयु की विनम्रता, ये दोनों चीज हमारे पास तो हो नहीं सकती, मेरे पास तो नहीं है। और शिष्टता विनम्रता के आधार पर हमको तोला जाए, हम बहुत छोटा दिखूंगा। सच्चाई है, ये गलत नहीं है बेटा, ये हम लोग भोग के आए हैं भाई। वो आदमी बोला वही, शंकराचार्य जी के साथ जुड़ करके, जैसा मंडन मिश्रा और कोई मिश्रा जो कुछ भी नाम दिया, वो जैसा काम किए ऐसा हमको करना चाहिए, यही हमको समझ में आया है। और अभी हमारा स्थिति वो काम करने योग्य नहीं, ऐसा इस जन्म में तो नहीं पता बाबा, अगले जन्म में आदमी यही काम करेगा जो आप बोल गया है, तो रह नहीं सकता। उसके योग्य परिस्थिति आप हम बनाना चाहिए ना रे। हाँ, ये बात सही है ना। अभी आपने को यही सबसे बड़ा है, इसमें अड़चन इस देश के लिए, हम कहते हैं बाकी देश के लिए ये अड़चन नहीं है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी वाला कचरा। दूसरे देश में ये कचरा पट्टी नहीं है, हमारे देश में ही ये कचरा पट्टी फंसा है। इसको यदि आप बटोर सके, आपका ऐतिहासिक उपलब्धि है, ये तो बात मान लो। चाहे तुम मानो चाहे ना मानो, तुम्हारा अंतरात्मा की यदि तृप्ति का वस्तु होगा तो इस कचरा को अलग करा दो, तुम्हारा बड़ी मानव जाति के साथ बड़ी उपकार होगा। हम बहुत अच्छा भाषाकार नहीं हैं क्या, इसमें सभी फंसते हैं, भाषाकार, कलाकार, वो कार, ये कार, सब कार फंसते हैं।
और सबके लिए भाषा बहुत बड़ी जबरदस्त कथा है। वो पकड़ तुम्हारे पास है, वो भाषा हमारे पास नहीं है। वस्तु हमारे पास है, भाषा नहीं है। आपके पास भाषा है, भाषा के तुम ऐसा धनी हो। वाक्य में हिंदी जगत में ये भाषा का तो धनी है, उसको प्रयोग आप कर सकते हो। वस्तु लगा दो, वस्तु सहित भाषा का प्रयोग करना यदि बनता है, मैं समझता हूँ ये कचड़ा पट्टी बटोरा जा सकता है। तुम्हारा हम तो धक्का मक्की दे देता हूँ फटाफट। अपना मूल्यांकन सही करो, खुश रहो। हम तो फटाफट धक्का मक्की देता हूँ, उससे बहुत सारे लोग उखड़ जाएंगे, ये भी हमको पता है। ये गलत बात नहीं है। अच्छे लोगों का महाराज जी नाड़ी कपकपी में फंस जाता है। क्या किया जाए, कैसे इस आदमी से पेश आ जाए भाई, ऐसा हो जाता है। ये तो हमारे साथ घटित घटनाएं हैं। तो किंतु ये आपके पास उस सबको बच करके चलने का भाषा है, यदि कर सके तो कर लो, करने का उद्देश्य होता है तो ये बहुत अच्छा एक काम है, ऐतिहासिक काम। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी का झंझट कैसा पड़ता है? अंतर्मुखी की जितने भी हमारा प्रयास है, घोर अभ्यास है, वो सब समझदारी के केंद्र बिंदु में हम प्रयोजन के रूप में पहचानना शुरू करते हैं और उसके बाद समझदारी को व्यवहार में समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व रूप में प्रमाणित कर दें। व्यवहार माने बहिर्मुखी वाला भी क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं, ठीक है ना। अंतर्मुखी वालों को भी ये चाहत बन जाए। शायद ये आदमी जात को दो फाकी फाड़ने वाला अंतर्मुखी बहिर्मुखी है ना, ये शायद जरासंध वाला बात वो पाट जाए, ठीक है ना। ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा सोचता हूं मैं, ठीक है ना।